नमस्कार दोस्तों। एक बार आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद है और सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में। जहां पर मेरे प्यारे बच्चों कल तक हमने जो भी अपनी चर्चाएं की थी उसमें हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्लियर कर चुके थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर कर चुके थे और प्रेजेंट परफेक्ट को क्लियर कर चुके थे। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों हमने पास्ट में क्या किया था, पास्ट इंडेफिनिट को क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी हमसे नए जुड़ेंगे उनका काम क्या है कि सभी पुरानी वीडियोस को क्लियर करेंगे। जो भी हमारी पुरानी वीडियोस हैं उन्हें देखेंगे, समझेंगे, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए अब हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि कल हमने शुरू किया था सर प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसे क्लियर कर लिया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, नहीं सॉरी, किसे कवर किया था कल? पास्ट इंडेफिनिट को। किसे किया था? पास्ट इंडेफिनिट को। क्लियर है? कल वाली क्लास का एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। कल वाली क्लास में हमने सीखा था कि सर जब भी पास्ट की कोई बात होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, सर कोई भी पास्ट की हैबिट के बारे में बताया जाता है, कोई पास्ट की कोई एक्टिविटी बताई जाती है। ठीक है बच्चों, जब भी कोई पास्ट की एक्टिविटी या हैबिट बताई जाती है तो सर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सर इसकी आपने हमें डेफिनेशन बताई थी, तो डेफिनेशन में था सर जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी या ते थे वगैरह के ऐसे इस प्रकार के शब्द आए जिसमें पास्ट की अनुभूति हो, ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन पास्ट में निकले, उसे हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के चारों तरीके बताए थे कि सर के बच्चों जो भी इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस होगा उसमें हम यूज करेंगे किसका? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और जो भी हमारा पास्ट का नेगेटिव टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म होगी, जो नेगेटिव फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं डिड का। किसका मेरे प्यारे बच्चों? डिड का। क्लियर है? कल ये सारा डिड का जो भी खेल था हमने और आपने मिलकर दोनों लोगों ने साथ सीखा था। आज मेरे प्यारे बच्चों इसी के नेक्स्ट वाला आज हम सीखेंगे। तो आज हमारा नंबर है पास्ट इंडेफिनिट का। किसका मेरे प्यारे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट का। अरे सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसमें हमें क्या समझना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कोई भी पास्ट के काम का प्रोसेस चल रहा हो, क्या चल रहा हो? पास्ट के काम जो कि ना तो कंप्लीट हुआ हो और ना ही हैबिट में हो और वो काम हमारा जारी हो। पास्ट के ऐसा काम जो जारी होने की भावना को बताता है। ठीक है, जैसे वह कल खाना खा रहा था, यानी कि वो खाना खा रहा था, उस समय की बात कर रहे हैं। उसने खाना खाना शुरू किया और खाना खाना एंड किया, उतने बीच की जो हमने ये चर्चा की, यही क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लगातार चल रही थी और हमने उस पॉइंट का जिक्र किया। एक बार इसे हम टाइम लाइन से भी समझ लेते हैं तो हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों के टाइम लाइन में इस प्रकार से मान लेते हैं, ये हमारी क्या है? टाइम लाइन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम लाइन क्या है? समय रेखा। क्या है? समय रेखा। हम देखेंगे हम यहाँ पर प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट से पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो पास्ट में भी ऐसे समय की जहां पर काम जारी था। कैसा था? जारी था। इसमें कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि जैसे पास्ट में काम हमारा जारी था, हमने कल की बात की और कल भी हम क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। जैसे मैं कल खाना खा रहा था, मैं कल खाना खा रहा था, या जब तुम मुझसे मिले मैं खाना खा रहा था, यानी कि जब तुमने मुझे देखा तब मैं क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। तो देखें हम इतने से हम समझे कि पास्ट की कोई भी ऐसी प्रोसेस जो चल रही थी पास्ट में और हमने सिर्फ उसी का जिक्र किया, यही क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा टाइम जो हमारा पास्ट में दिया गया और जो प्रोसेस में चल रहा है। दो चीजें हमें याद रखनी है।
जो एक तो पास्ट का टाइम है और पास्ट के टाइम को जो काम उस वक्त जारी था और उस वक्त की चर्चा अगर हम अभी कर रहे हैं तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट टेंस के कॉन्टिन्यूस में आता है। जैसे तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान लेते हैं राधा, राधा को छोड़ देते हैं, राधा कई बार पूरे में राधा ही चलता रहा, तो मान लेते हैं मनोज कल मैच खेल रहा था, खेल रहा था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो मनोज क्या आज खेल खेल रहा है या मैच खेल रहा है? नहीं, लेकिन मनोज कल खेल रहा था। पास्ट की वो एक्टिविटी जब मनोज गेम खेल रहा था या मैच खेल रहा था, हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि सर इसे बनाने के लिए या इसे सीखने के लिए सर इसके रूल्स और इसके लिए जरूरी है हमें सबसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है तो हमें याद आता है कि सर हम BFV के पास जाते हैं। BFV का मतलब सारे बच्चे बताएंगे, BFV का क्या मतलब है? तो BFV का मतलब है सर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में देखेंगे कि सर जब भी प्रेजेंट की बात हुई थी, कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट की बात हुई थी, तो सर हमने यूज किया था इज एम आर। क्या यूज किया था सर? इज एम आर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही बात पास्ट की आ जाती है तो हमारी बी वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर। क्या होती है? वॉज और वर। तो हम इसमें क्या याद रखेंगे, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिली? वॉज और वर। क्या मिली? वॉज और वर। क्लियर है? चलिए इसे समझने से पहले हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे समझने से पहले अब हम समझेंगे सर इसमें हमें जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। किसे? हेल्पिंग वर्ब की। तो सर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी इसमें हमें वॉज और वर। क्या मिलेगी? वॉज और वर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जब हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर मिलेगी तो हम यहाँ पर सबसे पहले सर सीखेंगे अफर्मेटिव। क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव का जो भी रूल है वो आप देखें कैसे। तो सबसे पहले सर आपने बताया है कि अफर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। एक टेंस में सबसे ज्यादा नीड है सब्जेक्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सब्जेक्ट। किसने मैच खेला ये तो हम बताएंगे ना। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं सर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने सर हमें बताया कि जब भी बात कॉन्टिन्यूस की होती है, जब भी बात कॉन्टिन्यूस की होती है तो कॉन्टिन्यूस में हम सर यूज करते हैं आईएनजी का या आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हम किसका यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो आईएनजी फॉर्म के लिए हम यहाँ पर देखेंगे सर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हम यहाँ आईएनजी जोड़ेंगे? तो आप बताओगे सर नहीं, आईएनजी जोड़ी जाती है हमारी मेन वर्ब में। किसमें? तो मेन वर्ब के साथ हम जोड़ देंगे आईएनजी को। क्लियर है? मेन वर्ब के साथ किसे जोड़ेंगे? आईएनजी को जोड़ेंगे। और आईएनजी जोड़ने के बाद हमारी जो देखो अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आप जानते हो आईएनजी लगाने के लिए आईएनजी फॉर्म अलग होती है, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हम फिर यूज करेंगे सर सब ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए एक बार करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कौन है? मनोज। कौन है? तो आप देखेंगे मनोज क्या कर रहा था? खेल खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल खेल रहा था। तो आप देखें मनोज, हमने सब्जेक्ट लगाया सर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब मिली थी हमें वॉज और वर। अब सर आप जानते हैं वॉज का यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए और वर्क का यूज करते हैं प्लूरल के लिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? वॉच का यूज सिंगुलर के लिए और वर्क का यूज प्लूरल के लिए। यहाँ पर हमारा मनोज जो है, मनोज एक सिंगुलर व्यक्ति है या सिंगुलर में सिंगुलर नाउन है। तो जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो हम यहाँ पर वॉच का यूज करेंगे। मनोज वॉच। क्या कर रहा था मनोज? खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो मनोज वॉज प्लेइंग। मनोज क्या कर रहा था?
खेल रहा था। क्या खेल रहा था? मनोज वॉज प्लेइंग मैच। क्या खेल रहा था? मैच खेल रहा था। कब खेल रहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो कब खेल रहा था? यस्टरडे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चों, मनोज वॉज प्लेइंग मैच यस्टरडे, लेकिन सर यहां पर यस्टरडे क्यों लगाया? ठीक है ना। तो आप यहां पर देखेंगे सर यस्टरडे लगाने का मतलब है आप पास्ट वाले डे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट वाले डे की बात कर रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? पास्ट की जब भी बात की जाती है तो कल के लिए आप यस्टरडे का यूज करेंगे, और जब भी हमें आने वाले समय की बात की जाएगी तब आप सर टुमारो का यूज करेंगे। क्लियर है? किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टुमारो का यूज करेंगे। ठीक है। आप देखेंगे तो जब भी आने मतलब बीते हुए समय के लिए यस्टरडे का और आने वाले समय के लिए टुमारो का यूज करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहां से आप देखेंगे कि जब सर नेगेटिव की बात होगी, किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव की बात होगी। तो जब नेगेटिव की बात आती है तो सर हमें यूज करना पड़ता है नॉट को। किसे? नॉट को। यानी कि उसमें कोई भी ऐसी बात कही जाएगी जिसमें कोई बात का किसी बात के लिए मना किया जाएगा या वो बात नेगेटिव सेंस में आएगी। तो जब भी हम नेगेटिव का यूज करते हैं तो आपको पता है सर हेल्पिंग वर्ब के बाद किसे हम यूज करते हैं? नॉट को। तो बनाइए इसका रूल क्या बनेगा। तो आप जानते हैं सर नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज या वर आएगा। क्लियर है? वॉज या वर आएगा। वॉज वर के बाद सर हम यूज करेंगे नॉट का। क्लियर है? नॉट के बाद सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में जोड़ देंगे हम आईएनजी। क्लियर है? और इसी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ फुल स्टॉप। क्लियर है? या ऑब्जेक्ट के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अदर वर्ड का यूज करेंगे। अगर कोई अदर वर्ड मिलता है तो आप उसका यूज करेंगे और अदर वर्ड के साथ फुल स्टॉप। क्लियर है? यहां से आप देखेंगे, हाँ यहां से हम देखेंगे कि सर अब इससे रिलेटेड हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा लेते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मोनिका है। मोनिका कल बाजार से फल नहीं खरीद रही थी। मोनिका कल बाजार से फल नहीं खरीद रही थी। खरीद रही थी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप यहां देखेंगे तो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोनिका। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मोनिका। क्या नहीं कर रही थी? मोनिका खरीद नहीं रही थी। तो वॉज नॉट। मोनिका सिंगुलर है तो वॉज के साथ हम यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किसका? नॉट का। करेंगे या नहीं? तो जब नॉट का यूज करेंगे तो देखो नॉट का यूज करते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो खरीदना क्या है? बाई। तो देखो बाइंग में आईएनजी जोड़ेंगे। मोनिका वाज नॉट बाइंग। क्या नहीं खरीद रही थी? फ्रूट्स। बाइंग द फ्रूट्स या फ्रूट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रूट्स नहीं खरीद रही थी। कहां से? बाजार से। फ्रॉम मार्केट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कब? यस्टरडे। देखो यहां भी हमने क्या यूज किया? यस्टरडे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? यस्टरडे से क्या है कि पास्ट की बात या पास्ट वाले डे की बात हम करते हैं। क्लियर है? इसी के साथ अब हम देखेंगे किसका? इंटेरोगेटिव का रूल। किसका देखेंगे? इंटेरोगेटिव का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इंटेरोगेटिव में हम देखते हैं और हमने पिछले टेंसेस में भी पढ़ा कि सर इंटेरोगेटिव को हम दो प्रकार से हैंडल करते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप हमारा आता है क्या से शुरू होने वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? क्या से शुरू होने वाला। यहां हम देखेंगे कि क्या से जो शुरू होता है उसमें सर आपने हमें बता रखा है पहले ही। चलो बताओ क्या बता रखा है? बताइए। तो आप बोलोगे सर आपने हमें बता रखा है कि जो क्या से शुरू होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर है? सर जैसे ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई और सब्जेक्ट बाद में आ गया तो इसके बाद अगर इसमें नॉट मिलेगा तो नॉट लगाएंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं लगाएंगे।
नॉट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी को ऐड करेंगे, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे, तो आप बताएंगे सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, ना कि फुल स्टॉप लगाया जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें हमें भूलनी नहीं है, लगातार इसी प्रकार से क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। क्लियर है? यहां से हम देखेंगे कि सर जैसे ही हमें इसका रूल पता चलता है तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्या रोहन कल, अब रोहन एक शैतान लड़का है तो ऐसे मान लीजिए क्या रोहन कल मूवी देख रहा था, मूवी देख रहा था। और क्या लगाएंगे, तो आप देखेंगे सर जैसे ही वाक्य क्या से शुरू होता है या सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, क्या, वॉच। क्लियर है? वॉच के साथ मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे रोहन, सब्जेक्ट लगाया हमने। रोहन के बाद आप देखेंगे रहा था, क्या था, रहा था। तो रहा था यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो भी पास्ट का, तो वॉज लग गया, रोहन लग गया, और वॉज रोहन और नॉट अगर हमें मिलेगा तो लगाएंगे, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे तो वॉचिंग, क्या देख रहा था, मूवी, वॉचिंग। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? वॉचिंग के बाद आप देखेंगे वॉचिंग मूवी कब, यस्टरडे। ठीक है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क साइन। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, सेकंड इंटेरोगेटिव का टाइप सीखेंगे। तो सेकंड टाइप क्या है हमारा, सेकंड टाइप आप देखेंगे सर डब्ल्यू एच फैमिली जो भी है, तो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड जब भी किसी सेंटेंस में या टेंस में आते हैं तो वो एक पावरफुल पर्सन की तरह सर बोलते हैं, सबसे आगे मैं लगूंगा, क्या बोलते हैं, सबसे आगे लाइन में मैं आऊंगा। तो यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली के बाद सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी और अपने साथ ही अपने दोस्त यानी कि हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ रखेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट जुड़ेगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आएगा तो जोड़ेंगे हम, और नहीं आएगा तो नहीं जोड़ेंगे। नॉट के साथ आप देखेंगे कि सर हेल्पिंग वर्ब आने के बाद वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अदर के साथ क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे। आप देखेंगे एक होमवर्क दिया जाता है आपको कल की तरह, तो आप देखें आपके लिए होमवर्क इसी रूल से रिलेटेड रहेगा, आप इस रूल को देखेंगे और होमवर्क करेंगे। क्लियर है? होमवर्क में देखेंगे आप कि क्या है, जैसे मान लेते हैं एक बच्ची है निधि, क्या है, निधि गीता क्यों नहीं पढ़ रही थी, क्यों नहीं पढ़ रही थी। अब देखो निधि की कब की बात हो रही, किसी पास्ट की बात हो रही जब आप उसे देख रहे थे, तो निधि गीता क्यों नहीं पढ़ रही थी। या आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सोहन कल स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? दोनों वाक्यों में आपको क्या बताया गया है, रहा था, दोनों की आप डेफिनेशन देखेंगे। जिन वाक्यों में क्या बताया जा रहा है, पास्ट की कोई भी बात बताई जा रही है, पास्ट की कोई भी प्रोसेस बताई जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें आप देखेंगे ये आप दोनों के लिए क्या, ये आपके लिए क्या है, ये दोनों टेंस आपके लिए होमवर्क के तौर पर हैं। आप इसी रूल से बना के और हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। इसी कमेंट बॉक्स में डालने के बाद तब हम देखेंगे आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। तो हमने सीखा, हमने स्टार्टिंग से क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों, देखें हमने अपनी जो भी बातचीत थी, आज की जो भी जर्नी थी, वो शुरुआत की थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, जिसमें पास्ट के प्रोसेस के साथ, पास्ट में
पास्ट के प्रोसेस की बात की जाती है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम डेफिनेशन आज लिखाना भूल गए आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप डेफिनेशन यहां लिख सकते हैं, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे, ऐसे वाक्य आएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द आए, सॉरी क्या आएंगे, ऐसे शब्द आए। तो आप वहां क्या कर सकते हैं, इसे पहचान लेंगे क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉच और वर्ब का यूज करते हैं। अफर्मेटिव के लिए रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब में हम जोड़ देते हैं सर आईएनजी को, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हमने देखा मनोज मैच खेल रहा था, कब खेल रहा था, कल खेल रहा था, तो मनोज वॉज प्लेइंग मैच यस्टरडे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ हमने देखा, क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कि नेगेटिव का जो भी रूल था, नेगेटिव में देखा सर नेगेटिव फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब लगाने के बाद, यानी कि हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद नॉट का यूज किया, और नॉट का यूज करते ही आपने वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, जिसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लगाया। क्लियर है। इस प्रकार से हम अपनी चर्चा लगातार करते रहे और हमने एंड तक सीखा क्या, WH फैमिली वाले जो भी वर्ड थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा को आज हम यहीं तक रखेंगे। जो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हमने सीखा या आपका कोई डाउट बनता है तो आप हमसे जरूर पूछें। और अगर वीडियो पसंद आए, पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे, जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल जब आपको बिल्कुल पसंद आए। देखो वीडियो क्या है कि वीडियो को अभी शॉर्ट रखा जा रहा है। शॉर्ट रखने का क्या मतलब है, जिन बच्चों का अभी पेपर आ रहा है आरएमएस वालों का, ठीक है, जो जिन बच्चों का आरएमएस का पेपर है 8 दिसंबर को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 दिसंबर तक हमें टेंस ही नहीं पढ़ते रहना है, हमें वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, या मार्क्स कलेक्ट करेंगे, नंबर कहना गलत होगा, क्या कलेक्ट करेंगे, मार्क्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये ही हमारा मेन टारगेट है। क्या, मार्क्स। मार्क्स हमें हर कीमत पर ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम टेंस को ही इतने दिनों नहीं खींच के ले जा सकते। जब आपकी नई सीरीज चालू होगी, जब नई सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा, तब उसमें आपको बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल डिटेल में सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम एक तरीके से रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पीड में रिवीजन कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस है मार्क्स को कलेक्ट करना। क्या फोकस है मेरे प्यारे बच्चों, मार्क्स को कलेक्ट करना। हम मार्क्स देखेंगे क्योंकि हमें टेंस ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्लासों में खत्म करने हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम वो टॉपिक देखेंगे जिन टॉपिक से हम नंबर्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ एक बार आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप क्लास देखने के लिए हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।